गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हिंदी में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हमने क्रमबद्ध जो वीडियो बनाई है, पहले वर्णमाला की, फिर अब संधि की, और अब हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में बने हैं। ठीक है, तो विशेषण से क्वेश्चन आने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है। हमारे जो पुलिस एग्ज़ाम है, पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आराम से। तो देखते हैं विशेषण में क्या क्वेश्चन बनेंगे और क्या है विशेषण की क्वेश्चन क्या है विशेषण पे। ठीक है, तो विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहली बात होती है, ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो ये है विशेष्य और ये है आपका विशेषण। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष्य कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसका उदाहरण लूँगा, जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा। मोटा लड़का हंस पड़ा। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कह क्या रहा है। आप इसको समझते हैं, आपने पढ़ा इससे पहले चैप्टर में। ये लड़का क्या है? लड़का संज्ञा है। लड़का संज्ञा है। पूछा जाएगा कौन संज्ञा है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। हंसना आपको पता है ये क्रिया है। क्या है ये? क्रिया। और पड़ा एक सहायक क्रिया है। ये क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ठीक है, जो वाक्य को पूरा करने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य का अर्थ पूरा करती है उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। आप इन सबको जानते हैं, इसको आज आप जान रहे हैं। कौन लड़का हंस पड़ा? मोटा लड़का। ये उसके बारे में बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो यही विशेषण है, इसे कहते हैं विशेषण। इसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, जो शब्द विशेषता बता रहे उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। और अब विशेषण कहाँ गया? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो किसकी विशेषता बता रही? लड़के की। कौन हंस पड़ा? लड़का हंस पड़ा। कौन सा लड़का? मोटा लड़का। तो ये लड़का जो संज्ञा था वही तो विशेष्य है, विशेष्य। ठीक है, तो वो संज्ञा भी है, जातीय संज्ञा, और उस संज्ञा शब्द को ही क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बता रहा है उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एग्ज़ाम में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल आ रखे हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊँ तो एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में आए हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसके विशेषण और विशेष छाँटने को आते हैं, तो उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब यहाँ से लेते हैं एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं ज़रा और से। ठीक है, देखिए भाई, तो क्या क्या आने वाले हैं देखिए। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है ये, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कोमल
हृदय में भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझिए, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें वो बोल रहा है कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। विशेषण और विशेष्य वो पूछ रहा है आपसे, कितने विशेषण कितने विशेष्य हैं। तो समझते हैं क्या है विशेषण। ठीक है, भोले बालक किसकी विशेषता है? भोलापन, बालक की विशेषता है। तो ये भोले जो है ये आपका हो गया, आपका विशेषण हो गया, और ये हो गया आपका विशेष्य। कौन डाकू? क्रूर डाकू। क्रूर आपका विशेषण हो गया और डाकू आपका विशेष्य हो गया। ठीक है, कैसा हृदय? कठोर हृदय। कठोर हृदय, कठोर आपकी विशेषता हो गई, यानी कि ये विशेषण हो गया, और जिसकी बात हो रही है वो विशेष्य है, हृदय की बात हो रही है। कैसी भावना? कोमल भावना। कोमल आपका विशेषण है और भावना आपका क्या है? विशेष्य है। ठीक है, कोमल भावना जिसकी बात की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और उसके लिए क्या कह रहे हैं? वो विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर क्या है? विशेषण है, और 1 2 3 और 4 ही क्या है? इसमें विशेष्य है, ये विशेष्य है। ठीक है, तो 4 विशेषण और 4 विशेष्य वाला ये वाक्य है। क्या कहा जा रहा है और किसके बारे में कहा जा रहा है? इसकी कहानी विशेषण और विशेष्य है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, और जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वही लेते हैं। ठीक है, देखिए, भले और महान, भले और महान लोग, भले और महान लोग उचित और संयमित, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में वो पूछ रहा है कितने विशेषण हैं, कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं, कितने विशेष्य हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, फिर से आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग भी के साथ साथ कीजिए। भले और महान, कौन? लोग, लोगों की बात की जा रही है जो भले और महान है। तो भले और महान तो आपके विशेषण हो गए, जिनकी बात की जा रही है वो विशेष्य हैं। ठीक है, और ये उचित और संयमित क्या? व्यवहार। तो व्यवहार आपका क्या है? विशेष्य हो गया, उचित और संयमित क्या हो गया? आपके विशेषण हो गए। उचित और संयमित विशेषण हो गए, और ये उचित और संयमित किसके लिए कहा जा रहा है? व्यवहार के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? 1 2 3 और 4, 4 तो इसमें विशेषण दिख रहे हैं, और 1 और 2 इसमें विशेष्य हैं। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आप टिक करके आएंगे, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये लेते हैं, समुद्री सांप। समुद्री सांप में घातक, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती, घातक परंतु बहुत कीमती जहर, बहुत कीमती जहर पाया जाता है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। समुद्री सांप, कैसा सांप? समुद्री सांप। समुद्री आपका विशेषण हो गया, सांप की बात हो रही है, सांप विशेष्य हो गया। घातक और कीमती, घातक विशेषण है और कीमती विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये जहर के लिए कहा जा रहा है। जहर क्या हो गया? विशेष्य हो गया।
तो इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य दिख गए, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। तो विशेषण और विशेष्य की मैं बात करूं तो इसमें विशेषण दिख रहे हैं 1, 2 और 3 विशेषण दिख रहे हैं और 1 और 2 विशेष्य हैं इसमें, ठीक है। समुद्री सांप, घातक और कीमती जहर, तो 2 विशेष्य हैं और इसमें 1, 2 और 3 विशेषण है, ठीक है। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में आएगा, विशेषण और विशेष्य छांटने को आता है, इस तरह से आप छांटेंगे क्या कहा जा रहा है और किसके लिए कहा जा रहा है की कहानी है ये, ठीक है। सिंपल से मैंने आपको एग्ज़ाम में जो आए हैं वो भी करवा दिए, आप इसको देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए इसकी भी, ठीक है। चलिए और अब बात करते हैं इसके आगे कहानी की। चलो इसके आगे क्या कह रहा है विशेषण वो देखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, धीरे धीरे आप लोग अपने नोट्स बनाते रहेंगे और देखिए इसमें वही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे विशेषण के प्रकार की, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, स्थान के आधार पर बात करते हैं। स्थान के आधार पे, स्थान के आधार पर विशेषण, स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार का होता है। स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, और दूसरा विधेय विशेषण, दूसरा लिख ही देता हूँ मैं, दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण 2 प्रकार के स्थान के आधार पर विशेषण पूछा जा सकता है। पटवारी लेखपाल में ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि बोलेगा वो स्थान के आधार पर विशेषण कितने होते हैं, 2 होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है। इसको पढ़ने से आपको क्लियर होगा कि कहीं कहीं बार आपको लगता है कि विशेषण ये नहीं ये है, या विधेय ये विशेष्य ये नहीं तो ये है, तो ये आपको क्लियर कर देगा कि कैसे विशेषण और विशेष्य 2 हो सकते हैं, वो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे उद्देश्य विशेषण की। सबसे पहले बात आएगी उद्देश्य विशेषण की बात करेंगे। उद्देश्य विशेषण की बात करेंगे तो वो क्या होने वाला है देखिए, ठीक है। आप सब समझते हैं कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा शब्द विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्य, उसे कहते हैं विशेषण, ठीक है। अब ये उद्देश्य विशेषण क्या है, ठीक है, तो इसकी पहले समझते हैं। इसके बाद जहाँ विशेषण विशेष्य से, जहाँ विशेषण विशेष्य से पहले आता है, जहाँ विशेषण विशेष्य से पहले आता है उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जहाँ विशेषण विशेष्य से पहले आता है उसे कहते हैं आपका उद्देश्य विशेषण, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल बनने वाला है इसका। जैसे ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गाय मीठा दूध देती है, गाय मीठा दूध देती है, ठीक है। तो आप जानिए कि दूध की विशेषता क्या है, मीठा है वो, ठीक है। तो ये आपका इस समय विशेषण हो गया। क्या हो गया ये विशेषण, ये विशेषण हो गया। और दूध की विशेषता है तो ये क्या हो गया विशेष्य, ये क्या है विशेष्य, ठीक है। तो देखिए भाई, जहाँ पर विशेषण विशेष्य से पहले आता है उसे कहेंगे आप उद्देश्य विशेषण। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका उद्देश्य, ये आपका उद्देश्य विशेषण है, ठीक है। ये आपका उद्देश्य विशेषण है, उद्देश्य विशेषण, ठीक है। और यहाँ पर ये गाय भी तो है, आप बोलेंगे गाय मीठा दूध देती है तो गाय की विशेषता भी तो है ये, जी गाय भी आपका विशेष्य बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये द्वितीय विशेष्य हो गया। क्या हो गया ये द्वितीय विशेष्य, दो विशेष्य हैं इसमें, लेकिन आप ये फर्स्ट विशेष्य हो गया, ये सेकंड विशेष्य हो गया, ठीक है। वो बात की बात है,
कई बार हम बोलेंगे गाय मीठा दूध देती है तो गाय की विशेषता है, गाय ज़्यादा दूध गाय की विशेषता नहीं, दूध की विशेषता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दूध जो है फर्स्ट विशेष्य हो गया और गाय क्या हो गया, दूसरा विशेष्य है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है कि गाय मीठा दूध देती है में किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो गाय की विशेषता जरूर बताई जा रही है, लेकिन मीठा क्या है, दूध है, तो दूध वहाँ पर पहला विशेष्य होगा और गाय दूसरी विशेष्य होगी, इसलिए आंसर दूध होता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर करेगा ये उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है। क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो एग्जाम में पूछा भी गया है, उसको ले लेते हैं, ठीक है। क्या होगा एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल ये है, उमेश बुरा पति है, उमेश बुरा पति है, उमेश बुरा पति है, ठीक है। अब ये देखिए भाई, बुरा ये तो आपका विशेषण होने वाला है, ये क्या है, विशेषण होने वाला है, और पति क्या हो गया आपका, विशेष्य हो गया, विशेष्य, ठीक है। तो भैया पति की विशेषता है बुरा है वो, ठीक है। और उमेश की, कई बोलते हैं कि उमेश बुरा पति है, इसमें उमेश की बात हो रही है, उमेश की बात हो रही है, लेकिन उमेश यहाँ पर विशेष्य तो है, विशेष्य तो वो भी है, विशेष्य तो है उमेश, लेकिन सेकंड विशेष्य है वो, क्योंकि पति के रूप में वो बुरा है, वो अच्छा दोस्त सोचता है, उमेश अच्छा दोस्त सोचता है, अच्छा बेटा हो सकता है, लेकिन उमेश क्या है, बुरा पति है, ठीक है। तो इस समय ये बुरा किसके लिए बोला गया, पति के लिए बोला गया है, ठीक है। तो पति विशेष्य है, तो पति पहला विशेष्य है, बाद में है उमेश, उमेश सेकंड विशेष्य होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद करते हैं, जैसे मैंने बोला भी था कि गाय मीठा दूध देती है, तो इसमें बच्चे कहते हैं कि गाय की विशेषता है, क्योंकि गाय को जब हम लेते हैं तो हम ये पूछते हैं कि ये गाय कितना दूध देती है, तो गाय की विशेषता है, वो गाय की विशेषता है, लेकिन दूध के ऊपर होती है ना विशेषता, कि गाय ज़्यादा दूध देती है इसको ले लो, ठीक है। तो इस तरह से वो भी विशेष्य होगा, लेकिन सेकेंडरी विशेष्य होगा ये, ठीक है। मेन जो क्वालिटी है जो बता रहा है वो विशेष्य आपका दूध यहाँ पर है, और इसके लिए ये है, ठीक है, और ये विशेष्य हो गया तो उसके लिए ये है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, सिंपल सी बता रहा हूँ मैं आपको कि विशेषण आपका ये है, और वो विशेषण पति के लिए बोला गया है, भले ही वो उमेश के लिए भी प्रयोग हुआ है, लेकिन पति के रूप में उमेश बुरा है, तो विशेष्य पति हो गया पहला, और उमेश दूसरा विशेष्य हो गया, ठीक है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल, अब मैं बात कर रहा हूँ विशेषण स्थान के आधार पर दो प्रकार के थे, उद्देश्य विशेषण समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं विधेय, ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखिए विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, देखो भाई, तो विधेय विशेषण क्या होने वाला है, जहाँ पर विशेषण क्या होता है, जहाँ पर विशेषण विशेष्य के बाद आता है, ठीक है। अब बात है विधेय, विधेय विशेषण की, विधेय विशेषण, ठीक है, जहाँ विशेषण विशेष्य के बाद आता है, जहाँ विशेषण विशेष्य के बाद आता है उसे कहते हैं विधेय विशेषण, ठीक है। तो जहाँ विशेषण विशेष्य के बाद आता है उसे कहते हैं विधेय विशेषण, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है, यह चांदी खोटी है, यह चांदी खोटी है, यह चांदी खोटी है, यह चांदी खोटी है, ठीक है। आप देखिए चांदी के बारे में बोला जा रहा है कि खोटी है, तो जिसकी बात होती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है, वो क्या होता है, विशेष्य। कैसी चांदी है, खोटी है, तो ये विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है। लेकिन इस बार ये जो विशेष्य है आमतौर पे पीछे आता है, इस बार ये पहले आ गया, तो इसमें इस समय इसको हम क्या बोलेंगे, इस समय हम इसको बोलेंगे विधेय, इस समय इसको बोलेंगे हम विधेय विशेष्य, इस समय बोलेंगे इसको विधेय, ठीक है। तो ये हो गया आपका विशेष्य, और ये विशेषण आपका बाद में आया है, तो इसको हो गया विधेय विशेषण, ठीक है। तो जहाँ पर विशेषण पहले आएगा वो उद्देश्य, जहाँ पर विशेषण बाद में आएगा वो विधेय विशेषण है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेगा आपसे वो, ठीक है।
एग्जाम्पल के थ्रू एक और एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये है, वह लड़का चालाक है। वह लड़का चालाक है। वह लड़का चालाक है। देखिए, वह लड़का चालाक है। वह लड़का चालाक है, इसमें बात लड़के की हो रही है, तो यानी कि ये विशेष्य होने वाला है, तो ये विशेष्य है और इसके लिए चालाक कहा जा रहा है, तो ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। अब ये विशेष्य विशेषण हो गया, लेकिन इसमें विशेषण बाद में आया है, तो इसको हम विधेय विशेषण कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ। विद वो एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं, रिपीट एग्ज़ाम भी आते हैं, तो ये भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि विधेय विशेषण क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो ये स्थान के आधार पे विशेषण के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो विशेषण अन्य प्रकार के। ठीक है, तो विशेषण के जो प्रकार दिखते हैं आपको आमतौर पे, उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो इसके भी नोट्स आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और उसके बेस पे हम लोग फिर बाद में एक्सरसाइज करेंगे इसकी, कैसे इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और भी देखिए, अब है विशेषण के मुख्यतः विशेषण के प्रकार। ठीक है, तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, स्थानवाचक विशेषण। सॉरी, ये विशेषण 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 हो गया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 आपका हो गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 3 हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से ये विशेषण के प्रकार। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला आपका बोल दिया हमने सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक और चौथा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, अब इनको देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलिए, ज़्यादातर एग्जाम में बोलूँ तो आपको एग्ज़ाम में जो बहुत चांसेस हैं परिमाणवाचक संख्यावाचक, क्योंकि दोनों सेम लगते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। बाकी बहुत एग्ज़ाम में बनने के चांस होते हैं यहाँ से, तो अब इनको समझते हैं कि करके। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं आप लोग सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या होता है ये आपने सर्वनाम तो पढ़ा होगा, लेकिन सार्वनामिक विशेषण क्या है। ठीक है, अगर बात करूं संज्ञा से ठीक पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा से ठीक पहले आने वाला सर्वनाम जो है सार्वनामिक विशेषण है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है संज्ञा से ठीक पहले आने वाला। ठीक है, अब कैसे वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, परिभाषा से समझ आया नहीं आया देखते हैं। तो सबसे पहले बोला कि आप बोलते हैं ना यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। और दूसरा बोलते हैं आप यह मेरा घर है।
यह घर मेरा है और यह मेरा घर है। सबसे पहली बात आती है, ये दो एग्जाम्पल सेम, इनका मतलब तो सेम है, ठीक है, लेकिन इनमें से एक तो विशेषण है, एक सर्वनाम है, ठीक है। अब देखो भाई, तो आपको मैंने बताया था संज्ञा से ठीक पहले आने वाला, तो घर क्या है? संज्ञा है। घर क्या है? संज्ञा है। और इससे ठीक पहले आने वाला सर्वनाम क्या बनेगा? ये आपका सार्वनामिक विशेषण बनेगा। ये क्या बनेगा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? संज्ञा से अगर ठीक पहले कोई सर्वनाम आया है तो वो सार्वनामिक विशेषण बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सर्वनाम है और संज्ञा इधर है, तो यहाँ पर संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम नहीं आया हुआ है, इसलिए ये क्या बनेगा? ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा, यानी कि संकेतवाचक बनेगा। ये निश्चय सर्वनामिक है, ठीक है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है ये? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और ये आपका विशेषण बन गया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, संज्ञा से ठीक पहले आने वाला सर्वनाम क्या बनेगा? सार्वनामिक विशेषण बनेगा। इससे एग्जाम्पल और लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम बोलते हैं वह किसान खेत में काम करता है। वह किसान खेत में काम करता है। इसमें ये अंडरलाइन वर्ड क्या है? तो देखो भाई, किसान क्या है? एक संज्ञा है। किसान क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा से ठीक पहले आने वाला सर्वनाम क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। तो ये इस समय बनेगा सार्वनामिक विशेषण। क्या बनेगा? ये सार्वनामिक विशेषण बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। संज्ञा से ठीक पहले आने वाला सर्वनाम क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रकार समझते हैं इसका। ये समझ में आ गया होगा। इसके और एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा सर्वनाम, दूसरा विशेषण क्या है? दूसरा विशेषण आपको बताया मैंने, वो है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए तो देखते हैं गुणवाचक विशेषण में क्या है। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक। अब गुणवाचक विशेषण में क्या कहना चाह रहा है? देखो भाई, सबसे पहले मैं जिस शब्द से गुणों का बोध होता है, दशा का बोध होता है, वो गुणवाचक विशेषण में आएगा, ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं, आपको गुण तो सिंपल सा गैस करना है, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे हम बोलते हैं कि भैया क्रोधी मनुष्य से दूर रहना चाहिए। क्रोधी मनुष्य से दूर रहना चाहिए। तो इसमें क्या बात की गई है? कौन सा मनुष्य? क्रोधी मनुष्य। आपको पता है ये तो विशेषण है ही, और मनुष्य की विशेषता बता रहा है वो, ये विशेष्य है, लेकिन वो विशेषण है तो कौन सा विशेषण है? क्रोधी है भाई वो, उस गुण, उसे गुण के आधार पर उसको अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा ये? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक, सिंपल सा है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में कई प्रकार का होता है। क्रोधी किस कैटेगरी के अंदर आएगा भाई? ये भी होता है, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार का होता है। देखो भाई, बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार का होता है। निम्न प्रकार का होता है। गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार का होता है। पहला बात करूं मैं सबसे पहले, तो आप इसको कैसे बोलते हैं? नंबर एक ध्यान से हम बोल दिया कि सबसे पहले बात की थी, पहले आप गुणबोधक ही कर लीजिए। गुणबोधक, ठीक है। तो गुणवाचक विषय में पहले आपने बोला गुणबोधक, तो जो गुणों का बोध कराएगा वो गुणबोधक आएगा, ठीक है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले आपने बोला कि गुण क्या होते हैं? वो अच्छा है, वो बुरा है, भला, झूठा, सच्चा, कपटी, कितने भी कर लो आप, ठीक है। बहुत सारे वर्ड आप दे सकते हैं गुणबोधक में। नंबर 2 आप बोल सकते हैं आप उसको कालबोधक।
काल बोधक। कभी कभी पूछ लेता है ना कि वो कि बताएगा आपसे, बोलना चाहेगा वो कि गुणवाचक तो है कि कौन सा गुणवाचक है, ठीक है, तब आपकी बात है ये। काल बोधक में जो काल मतलब समय का बोध कराते हैं, आप बोलते हैं ना कि भैया ये नया है, ये शर्ट नई है, ये क्यों बोल रहे हैं आप, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अभी ली गई है, तो आप इसमें समय का बोध कराना चाह रहे हैं कि अभी ली गई है, नया है, ये नया है, पुराना है। कभी आप बोलते हैं ताज़ा फल है, भाई ताज़ा है कि नहीं, आप बोलते हैं ना कि भैया ये फल ताज़ा है कि नहीं है, ताज़ा मतलब आप समय की बात कर लेंगे, अभी का है कि कब का है, पुराना रखा हुआ है, ताज़ा है, पुराना है। इस तरह से आप मौसमी है, इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने बताने हैं कि ये काल बोधक कौन से होते हैं, ठीक है। मौसमी फल मतलब सीजनल फल है, इस तरह से आप इनको बदल सकते हैं। तीसरा मैं बात करूं, लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल या इसका प्रकार दशा बोधक। दशा बोधक, तो दशा बोधक में क्या आएगा, दशा बोधक में आएगा कि जो कंडीशन को बता रहा होगा, ठीक है। आप बोलते हैं कि भैया ये मोटा है, ये पतला है, मोटा, पतला, लंबा, ठीक है, मोटा, पतला, लंबा, भारी, भारी, जवान, अवस्था भी आएगी, जवान आएगा, बूढ़ा आएगा, जवान, बूढ़ा, ये सब अवस्थाएं, दशाएं, सब दशा बोधक में आएगा। चौथा मेन प्रकार ले लेते हैं ये रंग बोधक। रंग बोधक, यहाँ से भी क्वेश्चन आराम से बन जाता है, लेकिन वो अभी तक इतने अंदर से पूछा नहीं उसने कि कौन सा है वो गुणबोधक। रंग बोधक में आप बोलते हैं जब कलर की बात होती है, भैया आज काला कपड़ा पहना है, पीला पहना है, नीला पहनो आज, ठीक है, और हरा पहनो। इस तरह से जो आपके रंगों की बात कर रहे हैं वो रंग बोधक में आएंगे, ठीक है। तो गुण बोधक, काल बोधक, दशा बोधक, रंग बोधक, ऐसी आकार बोधक भी होता है, ठीक है। आप ये कितने प्रकार होते हैं, कोई फिक्स नहीं है इसका कि इतने ही होते हैं, आप कैसे भी उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। आकार में बोलते हैं कि चौकोर है, चौकोर है, तिकोना है, चौकोर है, तिकोना है, गोल है। इस तरह से आप जब आकार के आधार पर डिफरेंशिएट करते हो तो वो आपका कौन सा गुणवाचक बनेगा, वो आपका बनेगा ये गुण बोधक, काल बोधक, दशा बोधक, रंग बोधक, आकार बोधक, ठीक है। तो ये आपका विशेषण का पहला प्रकार गुण बोधक। पहले हमने सार्वनामिक पढ़ा, फिर गुण बोधक पढ़ा, ठीक है। तीसरा आप पढ़ने वाले हम लोग संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग अगली वीडियो में आएंगे, ठीक है। ये वीडियो पहली थोड़ी लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो को सेकंड पार्ट के करेंगे और उसमें आपको डिटेल में बताएंगे फिर, ठीक है। तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट आपको पहले ये है कि आपको ये प्रकार पता होना चाहिए। आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। इसमें भी आपने देखा कि स्थान के आधार पे उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम्पल, तभी आपको ये क्लियर होंगे कि जब छाटने को आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि मुझे ये लग रहा है विशेषण और ये लग रहा है विधेय, ठीक है। तो आपने जब वो पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला आपने बोला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणबोधक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा परिमाणवाचक, ठीक है। और अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे संख्यावाचक और परिमाणवाचक की डिटेल में और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की, ठीक है। तो इसको हम अगली वीडियो में पूरा करते हैं। आज का आपने नोट्स बनाना है, अगली वीडियो कल आपके लिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि यही तो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर आगे देखेंगे और नोट्स बनाएंगे आप इसके, ठीक है। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक यू।